ठीक ठीक। हाँ, और ट्रस्ट मी, और जो एक्सरसाइजेज है वो बैठे बैठे कर लो। मैं भी होम वर्कर ही हूँ, मैं हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन पार्शली वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बट उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज को निकाल तो बहुत बेनिफिट्स आएगा। इससे बेनिफिट नहीं आया तो कहीं से भी नहीं आ सकता। आई गिव यू इन रिटन कि अगर इससे भी नहीं आया तो कोई जिम कोई योगा से नहीं आएगा। मैं करके आ चुकी हूँ। जी जी ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ ये इलायची का पानी और अजवाइन का पानी। इलायची का पानी या सौंफ का पानी आप लोग अपनी ब्लोटिंग रिड्यूस करने के लिए एम्प्टी स्टमक ले सकते हो, सोने से पहले ले सकते हो, इन बिटवीन द डे डाल सकते हो आफ्टर लंच, which helps to reduce the bloating, which helps to reduce the acid reflux। किसी को अगर है तो वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। ठीक। यस ग्रेट। सिल्की मैम आप बताएं कैसा चल रहा है सब। अंकिता मैम फिर बताएंगी कैसा। बहुत अच्छा है मैम। मैम मेरा नाम सिल्की राठी है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट डोज 30 सितंबर को अभी फर्स्ट टाइम ली थी एंड इट इज़ वेरी गुड। आई डेंट फील एनी काइंड ऑफ सिम्टम, लाइक मुझे कोई नोजिया नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट मुझे फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। एंड लाइक अभी 4 to 5 डेज हुए हैं, मेरा 1 kg वेट गया है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे फील हुई वो ये है, लाइक क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे सामने कोई मेरी फेवरेट चीज़ भी रखी है ना, तो मेरा मन ये कहता है ठीक है मुझे नहीं खाना, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग के 2 डेज में फुलनेस, लाइक जस्ट यहाँ तक बिल्कुल मुझे फुलनेस फील हुई, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था। लाइक अगर मैं 2 चम्मच कोई चीज़ खा रही हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा टमी बिल्कुल फुल है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। और पोर्शंस, यस पोर्शंस पे बहुत कंट्रोल है, यस बहुत कंट्रोल है। ग्रेट। और वाटर इनटेक आई एम हैविंग 3 लीटर्स दिन में मैं ले रही हूँ, और बाकी सब कुछ मुझे परफेक्ट लग रहा है अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं ये कहूँ कि कोई नेगेटिव पॉइंट है। नो आगे की जर्नी भी होपफुली परफेक्ट रहेगी। आप बस डाइटिशियन की एडवाइस के साथ अच्छा प्रोटीन इंटेक करते रहेगा धीरे धीरे, एंड होपफुली अभी 1 kg गया है, आगे और इंचेस के साथ केजीज जाने हैं। इंचेस भी जा रहा है मैम, एक्चुअली वो कपड़ों से पता चल रहा है, हो रहा है वो। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा बहुत ज्यादा हो गया, यस, बट आई फील कि डिफरेंस आ गया है। वेरी नाइस, सो नाइस टू हियर दैट। ग्रेट। अंकिता मैम आप कैसी हैं? शफा मैम बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, शी इज वेरी गुड। ग्रेट। और मेरा नाम अंकिता है, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मेरी जर्नी अभी तक फैबुलस रही है, फैबुलस। ज्यादातर लोगों को मतलब मोस्टली यहाँ पता है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट है अंकिता मैम, ट्रस्ट मी। वी हैव सीन योर पिक्चर्स, दे आर सो गुड। I started from 78.85 kg and currently today my weight is 60.80 kgs. मैंने जो टारगेट अचीव किया है, और अभी कुछ दूर बहुत 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 ज्यादा आपको खुश देख के हमको खुश है। वेरी नाइस, सो नाइस सारा मैम। शेड्यूल एवरी सैटरडे 3 o'clock। अच्छा, तो यास्मीन मैम देखा, होपफुली आप भी एक दिन ऐसे ही करेंगी। आप बस अपने बिल्कुल। वी विल बी स्विचिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। अब इस वीक में ये वाली एक्सरसाइजेस आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। आमिर हम चला दीजिए। आई थिंक मैंने बहुत सारी अच्छी बातें मिस कर दी, तो रिकॉर्डिंग जब होगी उसके बाद में देख लूंगा। आमिर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज 4 exercises on chair part 2. So एक्सरसाइज नंबर 1, बोथ लेग रेस। जब भी आप लेग रेस करेंगे तो देखेंगे कि प्रेशर कोर के ऊपर आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर कोर एक्सरसाइज बताइए जो हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं बिना जिम जाए। तो बोथ लेग रेस वेयर द प्रेशर इज ऑन द कोर। 30 सेकेंड्स आप मिनिमम करिए। अगर आप 1 or 2 मिनट्स कर सकते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। देन एक्सरसाइज नंबर 2 फॉर कोर इज ऑल्टरनेट लेग रेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इस पे भी प्रेशर आप देखेंगे कोर के ऊपर आ रहा है। और ये 10 के सेट्स आप 3 कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज नंबर 3 है सिटिंग चेयर पे फॉर कोर इज क्रिस क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको लगता है कि बहुत सीधे पैर आप नहीं कर पा रहे हैं और क्रिस क्रॉस आप धीरे धीरे कर सकते हैं, ज़्यादा आपको अगर लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं करें तो इतना ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 10 के साइड्स आप 3 करेंगे। तो एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, बोथ लेग रेस एंड कीप इट स्टेशनरी।
Exercise number 2, alternate leg raise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और third exercise crisscross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you very much. आई थिंक ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। अब जो आज आज फ्रेंड्स पहले हम करेंगे वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा में सिंपल करना है आपने, जो थंब है और लिटिल फिंगर को टिप बाय टिप करना, बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। ये है वरुण मुद्रा। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए होती है। वाटर एलिमेंट है, टेक केयर ऑफ इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इवन आई इश्यूज, किडनी इश्यूज। सो इस मुद्रा को करने से आपका जो वाटर एलिमेंट है वो स्टेबलाइज होता है। तो टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर विथ थंब एंड ऑल फिंगर स्ट्रेट, ये आपकी है वरुण मुद्रा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये दोनों चीजें सबको समझ में आ गई हैं। किसी को डाउट है तो दोबारा से बता सकते हैं। नो सर, इट्स क्लियर। आई थिंक अभी कुछ लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। फेस्टिव सीजन है तो सब बिजी हो गए हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। समथिंग। हाँ बोलिए। सर मैंने फेस्टिवल सीजन में बहुत एंजॉय किया और इसके साथ मैंने अपना टारगेट भी अचीव किया एंड मेरा आज का मेरा वेट था 60.80 kg। ये कांग्रेचुलेशंस, एक्सीलेंट। अब आप तैयार हो गए हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ऑल द बेस्ट। So happy sir, I'm so happy. Thank you so much sir. Thank you so much sir. Sir, next time whenever visit to Delhi, I shall surely came to meet you sir. ठीक है, उससे पहले हम आपको टीवी में देख लेंगे। Yes sure sir. Done. ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई थिंक कोई और कुछ बताना चाहता है? प्रतिष्ठा मैम। प्रतिष्ठा जी हाँ जी सर। कैसे हो आप? सर मैं सोनीपत जा रही, तो मैं गाड़ी में हूँ, इसलिए मैं कैंप नहीं ऑन कर सकती। ओके, तो मेरा गोल था डबल डिजिट में आने का, डिप्लोमा करके वो मैंने अचीव कर लिया है। वेरी गुड। क्लैपिंग करें सब मैम के लिए। थैंक यू। ऊपर से फेस्टिव सीजन पे मैंने खूब इंजॉय किया है, तो सब एक हाँ। दूसरे को बिगाड़ो मत कि हमने नहीं enjoy बिल्कुल किया। भी नहीं। मैं ये बात बोलूंगी, प्लीज ज्यादा आप अपने डाइट में उल्टा पुल्टा मत करना, क्योंकि फिर आपको ही तकलीफ होगी। इट्स बेटर यू, क्योंकि बॉडी को आदत हो जाती क्लीन खाने की, तो हम गलत खाते हैं तो उसका रिपरकशन होता है। तो इट्स बेटर कि आप जितना हो सके अपने डाइट को ज्यादा से ज्यादा टोटल फॉलो कितना वेट लॉस हो गया प्रतिष्ठा जी आपका? सर मैंने 113.8 पे स्टार्ट किया था। आई हैव रीच्ड एट 98.5 वेरी गुड। 15.2 kgs कर लिया आपने। कांग्रेचुलेशन। अप्रॉक्स। यस तो आपको एक ट्रिक तो बताओ, बाकी लोग जानना चाह रहे हैं ऐसी क्या ट्रिक आपने करी है? कंसिस्टेंसी सर, जस्ट कंसिस्टेंसी बिल्कुल और सही कुछ भी कहा। नहीं। ईटिंग क्लीन एंड एक्सरसाइजिंग, दैट्स इट। और पानी बहुत ज्यादा। और मैम ये कितने टाइम में रिड्यूस किया है आपने? आई स्टार्टेड इन जून, सो अप्रोक्सीमेटली 3 months में। दैट्स ग्रेट। और मैम आपके फादर को भी जाता है इसका क्रेडिट, हु टेक्स केयर ऑफ यू वेरी वेल। यस सर, एब्सोल्युटली। जी जी जी। Yeah. कांग्रेचुलेशंस, क्लैपिंग फॉर यू। और कोई? थैंक यू। जास्मिन मैम कुछ कह रही थी, मैंने सुनाई नहीं। मैम की आवाज नहीं आ रही। सर बीमार हूँ मैं बहुत ज्यादा। हो क्या हो गया? वही मुझे लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो गई थी, इंडाइजेशन हो गया था, स्टमक पेन बहुत ज्यादा, 2 दिन तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। अच्छा, पता नहीं किस वजह से हुआ। मेरी डाइट एकदम क्लियर रही है, कोई मैंने हैवी फूड, फास्ट फूड कुछ भी ऐसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे ये सब फेस करना पड़ गया। ये इंजेक्शन लगने के बाद हुआ है कि एक उसी दिन हुआ कि 2-3 दिन के बाद हुआ? इंजेक्शन के दूसरे दिन हो गया था। अच्छा, जनरली इंजेक्शन से होता तो फर्स्ट डे ही होता है। और आपका तो कौन सा Yeah. डोज है? ये मेरे सर आज मैंने 7th डोज लिया है। थिंक कुछ और आप देखो, पानी वानी का देख लो कहीं कुछ। पानी भी बहुत ज्यादा नहीं, पानी पे बॉईल करके ही ले रही थी, और घर में सब लोग आरओ का यूज करते हैं पानी, ऐसा नहीं कोई खराब पानी पी रहे हैं। तो आपने मुझे बताया ये ना वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले सिम्टम है, तो कहीं ना कहीं से वायरल आपने पकड़ा है, उसकी वजह से आपका हो भी पेट सकता है, हो भी सकता है। कर गया उसके अंदर। लेकिन मेरा वेट बहुत स्लो जा रहा है, मैं जितना सोच रही थी उतना बहुत उससे कम है, कितना वेट जितना सब लोग बता रहे हैं। तो मैंने 81 से स्टार्ट किया था, आज 76 है, ओ सॉरी 77 है। तो टारगेट तो अच्छा कर रहे हो आप। सर आज 7 डोज हो गई है, इतने में तो मेरा को और ज्यादा जाना था। मैडम 5% होता है वो अचीव कर लिया आपने। अच्छा 5% ऑफ टोटल वेट अचीव कर चुके हो आप। नेगेटिव पॉजिटिव सोचो।
ठीक है सर। और आप अभी तो टाइम है और भी करोगे आप, 3 डोज और है आपकी। मेरे इंचेस भी नहीं जा रहे, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और मैं वॉक पे भी जा रही हूँ, 1-1 घंटा दौड़ कर आती हूँ रोड पे, लेकिन फिर भी मुझे अभी इंचेस नहीं जा रहे। तीसरा मैम ने कहा था कि कंसिस्टेंसी रखो। अगर आपका फैट ऊपर से नहीं जा रहा तो फिर अंदर से जा रहा है, ऑर्गन्स में से जा रहा है, लीवर में से जा रहा है, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल है। लीवर्स में से जा रहा है, वेन्स और आर्टरीज में से जा रहा है, जो कि मोर बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू ऊपर वाला फैट। और वो भी जाएगा, ऊपर वाला भी जाएगा। इंशाल्लाह। स्टबन कुछ नहीं है, सब इंशाल्लाह। जाता है। जी जी जी। जी ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं, वही उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। परसिस्टेंस रही है मैम, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। शालिनी जी तो बहुत दिनों बाद आई है, पिछली बार गायब हो गई थी। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है कि क्या है, बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है शालिनी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट पे रखा है आपने हमको। नमस्ते सर। जी जी बताएं। सर मैं पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार मैं बोली नहीं सर। मैं तो इतनी खुश हूँ आज आपको बता नहीं सकती। ओके वेरी गुड। और बताओ। मैडम ये जो वेट स्लो जा रहा है ना मैडम, मत दो ध्यान। एक इंजेक्शन को तो आप बिल्कुल साइड में रख दो। ये सोचो एक तो हम एज अ ट्रायल ले रहे हैं अपनी बॉडी पे, सेकंड से सोचो कि हमें इफेक्ट आना शुरू होएगा। मेरे लिए तो मेरा जो फर्स्ट इंजेक्शन था उसमें तो मुझे भी बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जो अब सेकंड चल रहा है उसमें मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। मतलब अभी एक मैडम दिखा रही थी कि उनके कपड़े बहुत ज्यादा लूज हो गए हैं। सर मुझे बैक कैमरा करना नहीं आ रहा है एक्चुअली। नहीं सर मुझे बैक कैमरा करना नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाती, बेड पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने ऑल्टर के लिए रखे हुए हैं। अच्छा तो ये अच्छी बात है, तो एक टेलर का फायदा करा दिया हमने आपके। हाँ तो ये है मैडम, बिल्कुल भी आप इस चीज की टेंशन मत लो सर। मैंने मेरे घर में ना सर एक मेरा बेटा है, वो एंगेज होने वाला है, तो मैं आज उससे कह रही थी कि भाई मैं तेरी शादी में लहंगा पहन लूं, बस मेरी बड़ी इच्छा है। पतली हो जाऊंगी तो पहनूंगी, नहीं तो नहीं पहनूंगी। नहीं बिल्कुल पहनोगे आप, पतले हो ही रहे हो और भी पहनोगे। कितना वेट लॉस किया आपने इसमें? 3-4 सर 3 हफ्ते हो गए। जब मैंने स्टार्ट किया था ना सर 103.9 से किया था, है ना, और आज सर 96 से आज। ओह वेरी गुड। 7 देखिए कंसिस्टेंसी से एकदम से झटका लगेगा और बढ़िया वाला काम हो जाएगा। अच्छा लगा आपकी बात सुन के, बहुत अच्छा सर लगा। अभी वेरी जब गुड। मैं 94 पे और 90 पे आ जाऊंगी तो मैं इतने लोगों का मोरल हाई करूंगी, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा। आप खुश रहिए तो हम वैसे ही सब लोग आपको देख के, लेडीज एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं, आप खुश रहते हैं। सर पता है मेरे घर में तो फाइट इस चीज की है, तुम हर वक्त हंसती ही क्यों रहती हो? मैंने कहा दुखी रहने के लिए तुम ही लोग हो, तो मुझे तो भगवान जी ने हंसने के लिए भेजा है। नहीं ठीक बात है, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। वेरी गुड। सर बहुत अच्छा इफेक्ट है। और आप सर हमारी लाइफ में तो आप वरदान बन के आए हैं। इंजेक्शन तो जो आया है वो आया है, बट उसको लाने वाले आप ही हैं कहीं ना कहीं। आपको भी अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहिए, वही लेकर आए थे आपको यहाँ पे। सर मैं उन्हें लेके आई थी। अच्छा उल्टा है, चलिए। हाँ सर मैं उनको लेकर आई थी। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के कि आप अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक। और बताएं कोई? मैं आपसे सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम। अच्छा कोई और बोल रहा है क्या? मैं मैम अपना नाम, एक्चुअली अपना नाम बता दीजिए, अपनी सिटी बता दीजिए और बताइए आपने क्या अचीव किया वो। राजेश जी मैं नम्रता बोल रही हूँ भुवनेश्वर से। हाँ हाँ ओके मैम, आप ये मुझे आप बताना चाहते आपने तो गॉल ब्लैडर सर्जरी कराई ना पहले, उसके बाद हाँ जी जी जी। या आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल अंधेरे में बैठी हूँ तो शायद वो लाइट नहीं आ रहा है। इतनी डेडिकेटेड है कि मैम ने इंजेक्शन के लिए गॉल ब्लैडर सर्जरी भी कराई, उसके बाद मैम ने स्टार्ट किया है। और आपको देख के चूज तो लग रहा है काफी, चेहरा तो काफी चेंज लग रहा है आपका। हाँ नहीं सर वैसे मेरा तीसरा डोज ही गया है वेडनेसडे को। पहला डोज मुझे थोड़ा सा एपेटाइट सप्रेशन लगा था। सेकंड डोज में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा और थर्ड में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और वेट और ना मेरा इंच लॉस हुआ है और ना ही मेरा वेट 85 से 100 ग्राम ऊपर ना हुआ, 100 ग्राम नीचे नहीं हुआ है। अच्छा आपकी डाइट ठीक है, प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं डाइट में? जी डाइट ठीक है एंड आई वर्कआउट रिलीजियसली। और पानी खूब पीती हूँ। गला बड़ा सूखता है मेरा, तो अभी जुकाम हो रखा है तो गला बहुत सूखता है मेरा। पानी बहुत पीती हूँ एंड आई वर्कआउट एंड मुझे नहीं, आई कांट पुट माय फिंगर कि कौन सी चीज गलत हो रही है मुझसे। कुछ गलत नहीं हो रहा है मैम, हर बॉडी अलग है। 4 वीक्स वेट करिए आप, यू आर अ कैंडिडेट टू इंक्रीज द डोज, क्योंकि आइडियल इंजेक्शन का वेट लॉस 1 मंथ के बाद स्टार्ट होता है आइडियली। तो देयर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड इट अर्लियर, दैट इज गुड, बिकॉज उनकी थोड़ी क्रेविंग्स वाली ज्यादा होती है, आपकी क्रेविंग्स नहीं होंगी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा।
तो आप 1 महीना जब पूरा हो जाए, आपकी 4 डोज पूरी हो जाए, तो वी विल इंक्रीज योर डोज एंड उस टाइम आप परसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, शुरू हो जाएगा वो। हाँ, क्योंकि मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं, इवन आई हैव वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि 1.5 किलो 1 किलो हो गया भी वेट लॉस 1 महीने में बहुत है कि 3 हफ्ते में बहुत है, पर ये तो 100 इससे हमें ज्यादा ही इतना होगा। 100 हाँ मतलब अब होगा तो आई विल डेफिनेटली कीप एवरीबॉडी अपडेटेड हियर, बट ये है या कि अभी तक तो 3 हफ्ते हो गए हैं और मुझे फर्स्ट डोज में जो फर्क लगा था। डाइटिशियन कौन है आपके साथ? अशफाक जी हैं। ओके, तो आप उनके साथ डेली एक बार डाइट अपडेट करिए, तो एक बार वो भी चेक कर लें कि आप तो वैसे सही कर रहे होंगे, फिर भी मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते, हाँ, हाँ। तो पिछले हफ्ते बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि शायद आपसे बात करने के लिए, मतलब आज की कॉल पे आपसे शेयर करने के लिए, और इनफैक्ट मैं वीक में भी एक बार आपसे बात करना चाहती थी इफ आई नीड टू इंक्रीज माय डोज, या तो फिर आई एम वन ऑफ द नॉन रिस्पॉन्डर्स, क्योंकि मेरी ना बुरी आदत है, मैं यूट्यूब बड़ा देखती हूँ। 4 डोज के बाद इंक्रीज होगा, उससे पहले नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि मैं ना यूट्यूब देख रही थी तो बोल रहे थे कि देयर काइंड मे बी सम नॉन रिस्पॉन्डर्स टू दिस, सो मे बी आई एम वन ऑफ द नॉन रिस्पॉन्डर्स, मुझे पता नहीं चल रहा अभी। कोई So, there is always a That's VIP person in the room who behaves differently from other people. कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप जब 4 डोज हो जाए उसके बाद ही आप डोज इंक्रीज करेंगे, और आप लगा तो ठीक से रहे हैं ना, जैसे नीडल अंदर जाती है, फिल नहीं होता। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं गलत लगा रही हूँ, पर फिर भी ये लगता है कि सही लगा रही हूँ। तो पहले वाले में शायद मेरा क्रेविंग्स था नहीं, या चला गया था 2-4 दिन के लिए। सेकंड वाले में तो फर्क ही नहीं पता चला, ना थर्ड में पता चला। तो जब 4 डोज पूरी हो जाएंगे तो मैम आपकी डोज हम इंक्रीज करेंगे। तो 4 डोज पूरी तो हो मैं जाए तो उसके हाँ, बाद तो आपका 0.25 आप विगोवी ले रहे हैं ना, विगोवी की मोंजारो आपका कौन सा है? मुंजारो। हाँ, तो आप जब 4 डोज पूरी हो जाएंगे तो फिर हम 5 mg करेंगे उसको। तो फिर आप बताएंगे उस टाइम पे कैसे करना है? वो शिफाक आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जब आप जो डोज मार्किंग कर रहे हैं उसमें मार्किंग चेंज हो जाएगी, या फिर उस मार्किंग तक 2 बार लगाएंगे आप। ओके, मतलब निकाल के वापस लगाएंगे। एक बार लगाया आपने, उसके बाद दोबारा उस मार्किंग तक गए, फिर दोबारा लगाया, तो 5 mg लगेगा। ओके, फिर ये वाला मेरा 4th डोज होगा अभी वेडनेसडे को, कमिंग वेडनेसडे। इसलिए भी 2.5 लगा। हाँ, उसके बाद में होगा, फिर मैं आपसे एक बार कंसल्ट करने के बाद ही 5 करूँगी। आप कंसल्ट कर लीजिएगा उसके बाद। और आई डू प्रीटी गुड वेट लिफ्टिंग, तो मेरी हो सकता है मैम आपका फैट मसल मास में कन्वर्ट हो रहा हो, यू मस्ट बी कन्वर्टिंग योर अनहेल्दी फैट टू मसल, दैट इज द ओनली। अगर मसल मास हो रहा होता ना तो फिर इंच लॉस होता। हाँ, ये है, आप सही कह रहे हैं। हो सकता अगर है हो रहा होता तो इंच लॉस होता। थोड़ा विसरल फैट पे भी फर्क पड़ रहा होगा आपके, हो सकता है अंदर वाला फैट आपका यूज अप हो रहा हो। समथिंग गुड मस्ट बी हैपनिंग समवेयर दिस इज नॉट विजिबल। बाबुल का पेड़ होता है ना, वो 5 साल तक दिखता नहीं है, उसके बाद एकदम से वो ऊपर तक चले जाता है। तो कंसिस्टेंसी मैम रखिएगा बिल्कुल। अच्छा, कब मान लीजिए मेरा थोड़ा सा डोज बढ़ाने के बाद भी 4, 6, 7, 8 शॉट्स के बाद भी कोई फर्क अगर नहीं पड़ता है, तो वुड दैट मीन आई एम अ नॉन रिस्पॉन्डर? अभी तो 2.5 से लेके 15 mg तक डोज होती है, अब तो अभी सिर्फ 2.5 पर ही। अगर 5 mg पे नहीं आएगा तो वी मेक गो टू 7.5 और 10। तो अभी तो हम बहुत लो डोज पे हैं, इट्स वेरी लो डोज, इट्स द मोस्ट लोएस्ट डोज पॉसिबल व्हिच इज 2.5। We have doses till 15 mg. There are people who have taken till, अगर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं है, सब गुड थिंग इज यू डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। सब पहली चीज ये। हाँ, साइड इफेक्ट तो नहीं था पहले और दूसरे डोज में ना, मुझे डोज के अगले दिन थोड़ा सा उसी दिन और अगले दिन तक थोड़ा सा हेडेक रहा था, एंड लूज मोशन शायद 1 दिन तक रहा था, उसके बाद बिन फाइन, कोई इशू नहीं है। अगर आप 2.5 से 5 पर आएंगे, उसके बाद आपकी रिस्पांस देखने के बाद वी विल डिसाइड कि वेदर वी हैव टू गो टू 7.5 और नॉट। तो वी हैव, इट इज अ स्टेप बाय प्रोसेस। I will keep you posted, Sure, but जब भी मैं अगर 1-1.25 किलो 1.5 किलो तक का भी फर्क देखूंगी ना, then I'll be probably more enthusiastic about it. अब तक तो 100 ग्राम तक ना कम हुआ है। कोई बात नहीं, होगा, सभी का हो रहा है, आपका भी होगा। चलिए, अच्छी बात है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। हाय सुष्मिता, जी बताइए। कल मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी। आपकी तो सारी रिपोर्ट ठीक है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी, वो कीटोसिस वोंट बी अ प्रॉब्लम राइट, क्योंकि उसमें कीटोन्स पॉजिटिव आए हैं, इसलिए। ऐसा कोई
मेजर कोई इशू नहीं होता है, लेकिन एक बार आप रिपीट हफ्ते बाद कराइएगा विद गुड वाटर इनटेक, डू अ यूरिन रूटीन अगेन। ठीक है, ओके। जैसे क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट ऑल द रिपोर्ट्स आर क्वाइट गुड, मतलब अगर पहले से आप कंपेयर करेंगे तो आई डोंट नो, यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस, क्योंकि पुराना रिपोर्ट आपके पास होगा तो मेरे को तो आपकी रिपोर्ट सारी अच्छी लगी, यू आर डूइंग क्वाइट गुड इन दैट। और वो लिवर वाला अगर कोई इशू, लिवर वाले भी थोड़ा माइल्ड इन्फ्लेमेशन वगैरह था उसमें। And you know the answer for that. So So I think that is the reason. Yes, you know the answer for that. Yeah. You can take care of it. It will be fine. Yeah. आपको Okay. पता है उसके बारे में। Okay. Okay, I think time हो गया है हमारा। Festive season है, तो I think everybody has to go out. So thank you very much. Next Wednesday, next Saturday दोबारा मिलेंगे। Free होके। Thank you everyone for joining. Thank you.